नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, करियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा अचूक उपाय भी बताऊंगा जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज और वर्तमान में संचरण कर रहे हैं षष्ठम भाव में। अपनी ही राशि के अंदर शुक्र महाराज का ये संचरण 25 दिसंबर तक रहेगा। इसके पश्चात ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये स्थान है क्या, तो ये है रोग का स्थान। इस स्थान पर स्वराशिष्ट होते हुए आपको शुक्र देव कंपटीशन में विजेता का पद दिलाते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं, किंतु रोग स्थान पर होने के चलते आपको दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक रहता है। पहली स्थिति में इन्फेक्शन, मौसमी बीमारियां आपको जल्दी से प्रभावित कर सकती है दिसंबर के महीने में। दूसरी स्थिति में खानपीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम ये आपको प्रभावित कर सकती है। अन्यत्र अवस्था में शुक्र महाराज अपनी राशि में बैठकर आपको कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ जरूर से निकाल कर देंगे। दूसरी स्थिति फाइनेंस दृष्टिकोण आपका क्या संकेत दे रहा है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज और कहां विराजित हैं, तो आपके अष्टम भाव में। इस स्थान पर बुध देव का होना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु एक अच्छी अवस्था क्या हो रही है कि अष्टम में बैठकर सप्तम दृष्टि से ये अपने ही घर को देख रहे हैं। धन से संबंधित स्थितियों को बैलेंस करने में आपको रुकावटें दिसंबर के महीने में जरूर से देखने को मिल सकती है, किंतु उस रुकावटों का परिणाम जो होगा, अंततः परिणाम आपके पक्ष का ही रहेगा। जी हाँ, धन से संबंधित कार्य आपके डिले जरूर से होंगे, किंतु दिसंबर के महीने में रुकेंगे नहीं, इसकी 100% अनुभूति आप जरूर से करेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी दिसंबर के महीने में शनि महाराज वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं, तो बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे नई जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान में आपके पास जॉब नहीं है, तो भी दिसंबर के महीने में कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण से शनि महाराज का आशीर्वाद आपको कर्म क्षेत्र में देने जा रहा है श्रेष्ठ रूप से ऊंचाइयां। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्येश भी यहाँ शनि महाराज ही होते हैं और भाग्येश कर्म भाव में आकर वक्री से मार्गी हुए हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में अब आपको अनुभूति होगी इसी महीने में कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले समय में जितने भी उतार चढ़ाव जीवन में बने हुए थे, उनको भाग्य का साथ मिलते हुए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग प्रदान होता हुआ शनि महाराज की कृपा से आप देख पाएंगे। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी होते हैं बुध देव और ये रहने वाले हैं आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में। यहाँ विद्या में आपके लिए छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकते हैं। विद्या में आपका ध्यान थोड़ा सा एकाग्रचित्त करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा घूमने फिरने, मौज मस्ती, मित्र गणों के साथ समय खराब करना आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में पीछे ले जाता है। ऐसे में अपनी विद्या को थोड़ा सा सुचारू रूप से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़िए। ध्यान रखिए, जहां बुध महाराज छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल की स्थितियों को निर्मित करते हैं, वहीं ये आपके हायर एजुकेशन के स्थान पर बैठे हैं। तो यदि आप अपना प्लानिंग प्रॉपर सिस्टम में करते हो तो आपको गूढ़ विद्याओं से भी परिपूर्ण करने की बाध्यता बुध महाराज यहाँ पर लेते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो यात्रा भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके कहां विराजित हैं, तो स्वराशिस्थ होकर सप्तम भाव में, और मंगल देव 27 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के स्वरूप में निखर कर आएगी इस महीने के अंदर। ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर से पहले पहले की हुई यात्राएं आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था को दर्शाने वाली है।
दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं और स्वराशिष्ट होकर बैठे हैं। इसे आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बताया गया है। पिछले समय में जो दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य दृष्टिकोण में प्रभावित योग देखने को मिल रहे थे, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो अब मधुर संबंधों में परिवर्तित होंगे और अपने पार्टनर के साथ भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए आप दिसंबर के महीने को बड़ा ही आनंदमयी स्वरूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम भाव के स्वामी बुध देव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बने हुए हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकती है। ऐसे में सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। कर्म भाव के स्वामी बड़े लंबे समय पश्चात आपके लिए एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल शुद्धिकरण में शनि महाराज का आशीर्वाद इस महीने आप प्राप्त कीजिए। 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूर्य अस्त के पश्चात एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे पूरे निरंतर दिसंबर के महीने में आप फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र, भौतिक सुख, भाग्य का साथ दिलाते हुए शनि महाराज इस महीने बाध्य हैं आपके लिए दिसंबर के महीने को विशेष बनाने के लिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।